ये हमारा ये मानना है कि भाई डेवलपमेंट जो भी हो, डेवलपमेंट को रोकना जो है वो हर हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट जो हो वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। जो लोकल लोग हैं उनको बाईपास करके, उनको डिस्टर्ब करके कोई भी डेवलपमेंट होगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो हम लोग सही मायनों में उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। मेरा ये मानना है कि माँ वैष्णो देवी दरबार पे जो लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो उनके जो पवित्र स्थान है, चाहे वो कोल कंडोली है, देवा माई है, गंगा बाण गंगा है, आतकुआरी है, इन सब चीज़ों को एक साइड पे करते हुए अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ माँ वैष्णो देवी की पिंडी के दर्शन करवा करके लोगों को वापस भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें अपने अपने आप को भी करेक्ट करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट इस तरह से हो, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ये जो स्थान है, ये जो पवित्र स्थान है, लोग यहाँ पर किस तरह से रुक सकें, यहाँ पर आकर के यहाँ के स्थान के दर्शन कर सकें, और फिर आगे बढ़ते हुए किस तरह से पिंडियों के दर्शन कर सकें, उस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। और उस तरह का हमें सारा जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके उस तरह के बनाने चाहिए। और मैं इस हक में हूँ कि भाई अगर पूरा कटरा डिस्टर्ब है तो मुझे लगता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को विचार करना चाहिए और एक मिल बैठ करके कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कटरा भी जो है, देखिए इतने लोगों की रोजी रोटी खत्म करके, और अगर हम लोग सिर्फ यही सोच करके चल रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं तो उसमें मुझे कमी लग रही है। तो मैं यही चाहूँगा, मैं एज ए प्रेसिडेंट, हमारी मर्जी ये है कि जो माता के स्थान है वो किस तरह से हाईलाइट हो सकते हैं, इसके ऊपर भी श्राइन बोर्ड को जरूर अपने विचार रखने चाहिए। क्योंकि श्राइन बोर्ड सिर्फ माता की पिंडियों तक नहीं सीमित नहीं है। श्राइन बोर्ड जो है हर उस स्थान का श्राइन बोर्ड है, उनके श्राइन के अंदर आता है जहाँ जहाँ भी माता के पवित्र पांव जो हैं वहाँ पर पड़े हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और बातचीत करते हुए कोई ना कोई रास्ता निकले, ये प्रयास जो है वो चल रहा है। सर, कटरा शहर है वो शहर है जो 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ की बात करें तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, 18 लोगों को हिरासत पर लिया गया है, उनको अभी तक रिहा नहीं किया। 72 घंटे का समय होने वाला है। माताएं बहनें रोड पर हैं, आप उनसे आज यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। उसके बाद कटरा के युवा भूख हड़ताल पर हैं। मैं अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिना शर्त जिन लोगों को पकड़ा है उनको छोड़ें बिना शर्त, और फिर उसके बाद बातचीत के रास्ते बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं बातचीत के रास्ते से आगे आने चाहिए, ना कि इस तरह का जोर जबरदस्ती जो है वो करते हैं। श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की बात करें तो उनका कार्य अभी भी गंडोला प्रोजेक्ट में जो है फिलहाल अभी काम लगा हुआ है, लेकिन लोगों का ये साफ तौर कहा जा रहा है कि हमारी बातों को जो है रोका जा रहा है, लेकिन उसका जो कार्य है वो संपूर्ण उस तरह से लगा हुआ है। देखिए, मैं अपनी तरफ से बातचीत करूंगा, यहाँ जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी बातचीत हो सकती है मैं कोशिश करूंगा एलजी साहब से भी मिलने इस बात को लेकर के। हम भी चाहते हैं कि नई नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए, लेकिन लोगों की सहूलियत के साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, इस बात की चिंता भी जो है वो सबको मिल करके